नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बड़ा ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। इस टॉपिक का नाम है T20 विश्व कप 2026 और इसमें क्या-क्या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में एग्जामिनर क्या-क्या पॉइंट पूछ सकता है, वो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एग्जामिनर का क्वेश्चन है विश्व कप विजेता जो भारत देश रहा, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, विजेता राशि, सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट। एग्जामिनर लगभग यही क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ हम ये तो नहीं कह सकते कि मेन फैक्ट तो ये हो गए, लेकिन इसके साथ में क्या है, इसकी बेसिक जानकारी क्या है वो भी एग्जामिनर कभी-कभी पूछ लेता है। और वो हमें बेसिक जो जानकारी है, वो हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं हम लोग मान लीजिए एग्जामिनर ना भी पूछे, लेकिन जब हम कहीं बैठे होते हैं तो इनकी जानकारी ज़रूर, जब बेसिक ज़्यादा जानकारी होती है, तो क्या है हमें कहीं न कहीं उसके पॉइंट बड़े अच्छे से याद होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना? आईसीसी, आईसीसी का पूरा नाम यहाँ पर होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। लगभग जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, उनको ये पॉइंट लगभग याद रहता है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है इसकी बेसिक पॉइंट की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ये बहुत कम स्टूडेंट का पता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी को नहीं, बहुत कम लोग को पता है। तो ये याद करें, एक बार नजरों में से निकाल ले, कभी कभी क्या मिलान वाले क्वेश्चन दे देता है। फिर अगर हम कहें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फिर एग्जामिनर पूछ ले देश को किस, इसमें टोटल देश कितने हैं, चेयरमैन ये याद करना है। ये चेयरमैन वाला तो याद करना ही करना है। आपसे पूछ ले आईसीसी का जो चेयरमैन है उसका नाम बता, अमित शाह, जे शाह, आप समझ जाओ। और लाइव मैच में इनका भारी फोटो देखने को मिला था, एक अलग ही टीआरपी आ रही थी। अच्छा, फिर अगर हम बात करें इनके जो सीईओ है गुप्ता साहब हैं, इनका नाम याद करें। तो ये 2 फैक्ट तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही बन गए हैं। तो आपको करंट अफेयर के रूप में 2 पॉइंट ज़रूर पूछ सकता है। फिर अगर बात आते, अब जब हमें आईसीसी के बारे में पढ़ा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए बीसीसीआई ना, उसका अगर नाम देखें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है। तो ये तीनों पॉइंट भी आप चलते-चलते इसके साथ में याद कर लीजिए। तो कहीं न कहीं इसका नॉर्मल जो बेसिक पॉइंट है, कहीं से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगर हम बात करें आगे के जो हमारा पॉइंट है वो क्या बन रहा है? आगे का जो हमारा है, ये जो आयोजन के अंतराल है वो पूछा है कि जो टी20 विश्व कप है ना, वो कितने वर्षों के अंदर होता है? तो हम कहें 2 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित किया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित किया जाता है। आगामी जो आयोजन है वो 2028 पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड को ही हराया था और ये अगला जो मैच है वहीं पर होने वाला है। और मुझे कंफर्म पता है न्यूजीलैंड को अगली बार भी वहां पर हराएगी, वहां पर भी भारत का क्या है नाम रोशन होगा, तिरंगा लहराएगा। तो भाई वहां पर भी भारत की जीत होने वाली है, ये अभी से हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर ये ऐसे पूछ सकता है इसकी जो कुल राशि है विजेता टीम को राशि कितनी मिलती है, तो हम कहेंगे 27.48 करोड़ रुपए मिलते हैं, उप विजेता को 14.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। लगभग हाफ कर लीजिए, लगभग हाफ पॉइंट में मिलता है। अगर आप या तो एक वाला याद करो इसका डबल कर लीजिए और इसका देखें तो हाफ कर लीजिए, लगभग यहाँ पर बात आती है। ये तो सिर्फ क्या है, एक एक प्राइज राशि है, बाकायदा कंपनियों से जो विज्ञापन वगैरह एड वगैरह आते हैं, उनसे तो भारी पैसा मिलता है। क्रिकेट लाइन में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये इसका सेकंड पॉइंट देखने को मिला। अब हम बात करें तो इस बार आईसीसी विश्व पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 है, उसका संस्करण कौन सा था? हम कहेंगे ये 10वां संस्करण था। तो ये एक हमारा पहला पॉइंट पूछा। सर ये 10वां था, तो पहला कौन-सा था? तो हम कहेंगे प्रथम जो संस्करण था वो 2007 में है, 10वां था वो 2026 में। तो आज से एग्जामिनर कुछ भी पॉइंट पूछे तो आप ज़रूर बताएँगे। फिर यहाँ पर नाम आता है कि इसका जो आयोजन है वो कितनी तारीख से स्टार्ट हुआ था? हम कहेंगे ये 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक चला था। तो 8 मार्च तक चला था, 7 मार्च से 7 फरवरी से चला था और 8 मार्च को खत्म हुआ। लगभग 1 महीने का ही पॉइंट है,
है ना? ऐसा नहीं फरवरी में कम दिन आए, लगभग-लगभग याद करने के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 महीने के अकॉर्डिंग ये याद हो जाता है। फिर इसको ये किस देश ने इसका मेज़बान देश इसको है ना किन 2 देशों का नाम आता है मेज़बान देश का नाम ले तो भारत और श्रीलंका का नाम आता है। पहला जो नाम आएगा वो भारत आएगा, दूसरा आएगा श्रीलंका। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया कि जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का है, जो मेज़बान देश हैं, उनके नाम बताएँ। एक का नाम भारत है, एक का नाम श्रीलंका है। अगर थोड़ा डीपली में एसएससी लेवल के जाएँ या कहीं मिलान वाले मैच, ये कुल कितने मैदानों पर मैच का आयोजन हुआ था? वो 8 मैदानों के मैच पर आयोजित हुआ। भारत के उसमें 5 थे, भारत के उनके 5 थे और 5 में सिर्फ आपको अंतिम याद कर लेना, ये अंतिम है। क्यों सर अंतिम? क्योंकि अंतिम मैच भारत ने जीता, तो ये अहमदाबाद वाला ज़रूर पूछेगा और 3 मैच हैं, वो श्रीलंका में हुए। इतना डीपली में भी तो नहीं जाना कि इनके याद करोगे आपके क्या है स्टेडियम के नाम याद करें, लेकिन अंतिम वाला याद हम आगे फिर से पढ़ लेंगे। आपसे पूछे टोटल कितने 8 हुए थे, है ना? 8 मैदानों की बात हो रही है, 8 मैदान की बात हो रही है, मैचों की बात नहीं हो रही। और 8 मैदान में से 5 भारत में हुए थे, 3 कहाँ पर हुए थे? श्रीलंका का नाम आता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें कुल टीम कितनी थी? एग्जामिनर ये भी पूछे कि भाई इसमें कुल टीम ने कितना नाम आता है, तो हम कहेंगे कुल टीम है 20 टीमों ने भाग लिया। अगर कुल 20 टीमों ने भाग लिया, तो कुल कितने मैच खेले गए? हम कहेंगे 55 मैच खेले गए। अगर 55 मैच खेला गया, पहला मैच 7 फरवरी को हुआ और पहला मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान और क्या नीदरलैंड के बीच में हुआ। लेकिन जो अगर पहला मैच यहाँ पर इनके बीच में हुआ, तो भारत का जो पहला मैच है, वो 7 फरवरी को भारत और यूएसए के बीच में भारत और यूएसए और इसमें भारत वाला ही तुम्हें याद करना है और भारत यूएसए के बीच में भारत यहाँ पर जीत हासिल की थी, भारत ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो ये 7 फरवरी वाला याद करना, पाकिस्तान वाला मत याद करना है। क्यों करें? हाँ, आगे फाइनल मैच का जो परिणाम है उसकी बात करें। फाइनल मैच है वो 8 मार्च 2026 को हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो फाइनल मैच है उसका परिणाम देखें तो 8 मार्च को हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और इसमें किस किस के बीच में हुआ था? एक तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, है ना? भारत ने है ना टोटल 256 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया था। भारत ने टोटल 256 रनों का लक्ष्य है वो न्यूजीलैंड को दिया था और लक्ष्य का पीछा करते न्यूजीलैंड की टीम ने 19 ओवरों में 15 है ना अगर हम कहें 159 रनों पर ही ऑल आउट हो चुकी थी, है ना? लगभग ऑल आउट हो चुकी थी। 100 के आसपास रन लगभग 100 रनों के आसपास क्या मैच हार गई थी और यहाँ पर भारत ने ये फाइनल में 96 रनों से जीत कर खिताब अपने नाम कर लिया। देखो 96 रनों से जीत लिया। कभी कभी ऐसी चीजें भी एग्जामिनर कभी पूछ लेता है। मेन फैक्ट अगर ऊपर से क्या अगर क्वेश्चन डालेगा तो वो मैंने पहले से निशान लगा दिया। फिर अगर थोड़ी गहराई में जाता है, हमने एक एक फैक्ट को लिखा है। फिर आता है अगर यहाँ पर भारत ने मैच जीता है तो हम लोग कुछ पॉइंट की बात करते हैं। वर्ष 2026 पूर्व से टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम रही जिसने न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार ये खिताब जीता। कितनी बार? तीसरी बार। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर 3 बार अगर इन्होंने खिताब जीता है, 3 बार भारत का नाम आता है, हमारे देश भारत का नाम आता है ना? तो भारत ने हमारा जो पहला जो खिताब वो 2007 में जीता। मतलब जो पहला ही जो इसका संस्करण था वो 2007 में था। दूसरा जो था वो भारत ने उप विजेता टीम रही थी वो 2014 में रही थी, लेकिन यह उप विजेता रही थी। तीसरा जो मैच 2024 में और इस बार 2026 में ये मैच खेला गया है और यहाँ पर एग्जामिनर है ना जो सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलेगा तो यही लाइन आपको देखने को देता है, लेकिन मैंने थोड़ा विस्तार से बताया। अब जो हम लोगों ने 3 पॉइंट और लिखे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, अगर आप गूगल की बात करें या फिर ट्रेंडिंग वाली जो 3 लाइनें चल रही है, कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं अगर हम देखें कोई ना कोई आपको ज्ञान देने वाला या फिर अगर देखें
कोई ना कोई आपको करंट अफेयर्स में 3 लाइनें मिलनी है। भारत टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 3 बार जीतने वाली विश्व कप की पहली टीम बनी। अभी चाहे इसको याद कर लो, चाहे इसको कर लो। भारत अपने घर स्वदेश पर खिताब जीतने वाला पहला मेजबान देश बना। ठीक है, भारत के अंदर ही मैच हुए और भारत ही जीत गया, ये अच्छी बात है। भारत ने लगातार 2 बार 2024 और 26 में ये टाइटल जीतने वाली टीम का गौरव प्राप्त किया। चाहे ये याद करो, चाहे नीचे वाला याद करो, एक ही पॉइंट है। लेकिन मैंने दोनों को अलग-अलग तरीके से रख दिया क्योंकि स्टूडेंट है वो दोनों तरीकों को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमने दोनों तरीके से आपके लिए पॉइंट रखा है। फिर बात आती है, अगर देखिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, मैंने कहा था ना, सब पॉइंट आपको बताऊँगा। एग्जामिनर पूछ रहे सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो यहाँ पर साहिबजादा फहरान पाकिस्तान का, इसका नाम तो याद नहीं करेंगे। टीम अगर कि यहाँ पर टीम सिफर्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 326 रन बनाए और संजू सैमसन की अगर बात करो 321। तो ये यहाँ पर अगर सर्वाधिक 2 प्लेयर का नाम आता है तो यहाँ से जो है ना, तो हम कहेंगे तो हमारे संजू सैमसन की, भारत की खिलाड़ी की बात करें तो यही नाम को याद ज्यादा करना है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों खिलाड़ियों के नाम याद नहीं करने हैं क्योंकि अगर देखें संजू सैमसन ने 3 मैच खेले हैं और तीनों मैच में उन्होंने बड़ी बेहतरीन पारी खेली है। अगर वो स्टार्टिंग से खेलता तो भाई साहब उसका नंबर यहाँ होता। फिर अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच की, अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, भाई साहब बुमराह दिया, घुमा दिया बॉल को। ऐसा शानदार बॉलर है, अभी तक इस जैसा बॉलर नहीं हुआ था, है ना। ऐसा बॉलर दोबारा कहीं देखने को पूरे विश्व में नहीं मिल रहा है ना। वो दूसरे जो क्रिकेटर है वो भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि भाई इसकी बॉलिंग को तो बचना ही बेस्ट रहेगा, है ना। देख लीजिए आप, कोई भी इसका बॉलिंग खेल रहा था तो भाई कह रहा था इसको सिंगल, इसको और खाली निकालो, अगला देखेंगे। बड़ा ही शानदार बॉलर है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 4 ओवरों में मात्र 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं, है ना। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो संजू सैमसन रहा, ये रहा यहाँ पर पॉइंट। ये तो कोई भूलने वाला नहीं। भारतीय, कोई भी भारतीय है इस खिलाड़ी को लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। इतना मुझे याद है, जैसे अगर मैं कहूं सौरव गांगुली को नहीं भूला भूला जा सकता, वीरेंद्र सहवाग को नहीं भूल सकते, सचिन तेंदुलकर को नहीं भूल सकते, अब विराट कोहली, रोहित शर्मा वो तो अभी प्रेजेंट टाइम में चल ही रहे हैं, है ना। मैं पुराने खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ना। कपिल देव को नहीं भूल सकते, ताहिर खान को नहीं भूल सकते, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी। उसी तरीके से एक जो नाम है, जो इन जब भी ये आगे रिटायरमेंट होगी इनका नाम भी खूब याद रखने वाला रहेगा। बड़ा शानदार प्लेयर और मेहनत इनकी प्रैक्टिस है वो हमें मैच में देखने को मिली। लाजवाब भाई, सलूट है इस बंदे को, सलूट है वास्तव में, बहुत अच्छा खेला। फिर अगर हम बात करें घूम फिर के, अगर देखें कहीं एग्जामिनर और क्वेश्चन उठाता है तो वो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसका गीत कौन सा था, है ना, उसके, है ना, और ब्रांड एम्बेसडर कौन से थे। तो यहाँ पर जो इनका सॉन्ग था फील द थ्रिल, तो ये इसका गीत पूछ सकते हैं, सॉन्ग पूछ सकते हैं। गायक का नाम अनिरुद्ध का नाम पूछ सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछ सकते हैं रोहित शर्मा। इसलिए बार बार में रोहित शर्मा जी दिख रहे थे, बहुत बढ़िया चीज है। कप्तान का नाम सूर्य कुमार यादव, बहुत ही शानदार इनकी कप्तानी रही। उप कप्तान अक्षर पटेल, भाई साहब लास्ट में इनका बड़ा कमाल था, लास्ट में क्या पहले भी ना, लेकिन लास्ट में तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया ना। और इनके जो मुख्य कोच है गौतम गंभीर, बड़े ही गुस्सेल आदमी है, लेकिन इनकी जो कोच है, जो इनकी मार्गदर्शन है, वो अभी तक तो भारतीय टीम के लिए ना वो रामबाण साबित हुई है, तो वो रामबाण साबित हुई है। और इसीलिए इनका नाम भी नाम याद रखना पड़ेगा। और बढ़िया कोचिंग, इनका मार्गदर्शन भारतीय टीम के लिए अच्छा रहा है। नया प्रवेश इस विश्व कप में इटली पहली बार खेल रहा था, इटली पहली बार यहाँ पर खेला है। बस ये इसके फैक्ट फैक्ट पॉइंट रहा है। मेरे डियर में यहाँ पर ज्यादा मैंने कचरा शामिल नहीं किया है, मैंने सिर्फ वही पॉइंट रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ही, है ना, बेस्ट रहेंगे। मैंने यहाँ पर कचरा शामिल नहीं किया है। जैसे मैंने देखा है लगभग लगभग क्या करते हैं, है ना, बस व्यू के चक्कर में या फिर, है ना, लगे रहते हैं। नहीं, मैंने आपको पहले कंटेंट बताया कि मेन मेन पॉइंट तो ये है, उसके बाद में इनके जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपके लिए मैंने बताई है। ये आज के लिए आपकी एक छोटी सी क्लास रही है। इस क्लास को बड़े ही शानदार तरीके से देखें, आनंद लीजिए, और ये क्लास कहीं ना कहीं आपके
2 नंबर, 3 नंबर या मैक्सिमम अगर देखूँ तो 5 नंबर आपके कन्फर्म पक्के करने वाली है। तो साथियों, है ना? फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।